जो बीज आपने जमीन में डाला है, जो बीज आपने जमीन में दिया है, उस बीज से केवल एक बीज उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीज से ना जाने कितने बीज उत्पन्न हुए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है, एक बीज से जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, नई फसल का निर्माण होता है, नई चीज़ों का निर्माण होता है, उसी तरह आप अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहने को वो एक लोटा जल है। पृथ्वी में एक बीज बोया तो कहने के लिए वो केवल एक गेहूं का दाना है, वो केवल एक मक्का का दाना है, केवल एक वो ज्वार का दाना है, केवल एक वो बाजरे का दाना है, केवल एक वो धान का दाना है। वो केवल कहने का है कि हमने एक धान बोया है, हमने एक गेहूं को लगाया है, हमने एक आम का बीज बोया है, हमने एक अंगूर का बीज बोया है, हमने एक मौसम्बी का, एक संतरे का बीज बोया है, हमने एक कपास का बीज बोया है। ये केवल हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि हमने एक बीज बोया, पर सहजता में अगर देखा जाए तो एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह हम कहते जरूर हैं सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम कहते जरूर हैं कि वो एक लोटा जल है, हम कहते जरूर है कि एक बीज है और उससे अनेक बीज उत्पन्न हुए। उसी तरह हमारे साधारण भाषा में आता है कि हमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है। जैसे एक बीज से अनेक बीज होते हैं और अनेक बीज से लोगों का उदर और मन दोनों तृप्त होता है, उसी तरह एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारी 71 पीढ़ी के लिए वो प्रसादित होकर उसका सुख हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाएं और उन जन्मों में हम अगर भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, आप पूरी रामचरितमानस को जब उठाकर देखेंगे, आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा को जब उठाकर देखेंगे, तो उस भागवत कथा में, उस राम कथा में आपको ये महसूस होगा कि दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया, आप रामायण की चौपाइयों में भी स्मरण करेंगे तो राम जी महाराज को जब वन भेजने का समय आता है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खाकर जमीन पर गिरते हैं, कैकेयी उनको संभालती हैं। उस समय पर दशरथ जी शंकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। आप उन चौपाइयों में देखेंगे कि शिव आप आओ और मेरे दुख को समाप्त करिए। शिव आप आओ और मेरे कष्ट को समाप्त करिए, मेरे दुख को समाप्त करिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने राम जी महाराज को वन भेजते समय शिव को याद किया। यशोदा मैया की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव की आराधना करी। जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी जानकी भी वन में विचरण कर रही है, वन में घूम रही है, तो जनक जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा कोई
33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं जिसने शिव की आराधना नहीं करी, जिसने शंकर का स्मरण नहीं करा। और आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, बीच में एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागृत कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते थे। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दिए। कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए। लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छिन्न कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए। हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवाय कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5-6 साल, 7 साल, 8 साल पहले का निकालिए। लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी, और ये शिव महापुराण की कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है। कलयुग के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि शिव मूल है। हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं? जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विट्ठल शिव को याद करते हैं। हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथ द्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 इन सभी विचारों में पढ़ते
पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते हैं। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे? तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी? गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है, वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल एक तरफ अच्छा लगता है, जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हैंडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर कर आ जाता है, तो बुरा लगता है। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है।
शिव की शरण में से हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर। हम शंकर को नहीं मानते थे, हम तो केवल शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाया, सावन के महीने में पहुंच गए, बाबा की भक्ति कर ली। कौन जानता था कि किसको ज्ञात? कावड़ यात्रा के महत्व को कौन जानता था? 12 महीने शिवरात्रि आती है, ये कौन के स्मरण में आता था? प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, ये सब किसके स्मरण में आती है? शंकर जी की अशोक सुंदरी कहाँ पर है? शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव कहाँ पर हैं? किसको मालूम? आप और हमने शंकर की भक्ति को जाना, और जब आप और हमने मिलकर शिव की भक्ति को जाना तो स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आकर आपको और हमको समझाया कि मैं, वो कहते हैं गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व में ही हूं, उसी तरह शिव कहते हैं ये पूरा संसार सागर मुझ में ही समाया। अब मन तुम्हारा है, तुम उसको मानो ना मानो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सबसे बड़ी विडंबना जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं। तुम रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठाकर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और स्मरण कर कर उनको लेकर जाता है और धीरे 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 हॉस्पिटल ले गया, फिर उसको दूसरी जगह ले गया, फिर धीरे धीरे तीसरी जगह ले गया। ले जाते वो हमारे सनातन धर्म से इतना दूर ले जाता है कि फिर उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरे धर्म में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं ना, उसकी गलती है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं हमने इनको अपने सनातन धर्म में जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमने इनको बदल दिया, अपने धर्म में लिया है, हम इनको घर वापसी लिया है। हम कहते हैं घर वापसी तो लिया है, पर ये विचार करो कि घर से गए क्यों थे। हम इनको घर वापसी लिया है, हमने इतने लोगों को घर वापसी कर लिया, हमने इतने लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। पहले विचार तो करो कि आखिर ये हमारे घर से गए क्यों थे, ये हमारे सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों थे। आज संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, विचार करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारा घर छोड़कर, हमारा सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों। उसका केवल एक कारण था, क्योंकि हमने केवल अपना घर देखा था, अपना पेट देखा था, अपना परिवार देखा था और पड़ोसी को नहीं देखा। उसका दुख ये था कि ये दूसरे धर्म में चले गए। कारण केवल एक था, इन्होंने अपना धर्म इसलिए छोड़ा, इन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको हम अपनी व्यवस्था नहीं दे पाए थे। हम अपना पेट भरने में लगे रहे थे, हम अपने परिवार को संभालने में लगे रहे थे। पड़ोस में कौन दुखी है, किसको तकलीफ है, किसको कष्ट है, हमने एक बार जाकर नहीं पूछा। और आज कहते हैं कि हम इनको घर वापसी करा रहे हैं, आज कहते हैं कि हम इनको वापिस लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं प्रयास करा जाए कि हमारे पास में कोई दुखी तो नहीं है। कोई दुखी तो नहीं है, ये प्रयास करा जाए। बाद में हमारी आंखों में ये नम्रता आ जाती है कि हमने, हमारे इतने सारे लोग हमारे धर्म से चले गए। हम कहते हैं ना जाएंगे वो, आप उनका ध्यान रखिए।
और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत माँ के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर जूठन खाने दूसरी जगह मत जाना, अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंदता प्रदान करी। हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देख पाए। थोड़ा सब हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है, और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो, हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो, फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है, प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है, ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में एक क्रम में एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। एक भरोसा प्रबल करिए। और मेरी बहनों से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती।
आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सोप्रतिज्ञानंद किशोर किनाके, मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा दे। जो 25 साल से नशा कर रहा है उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी। इन्होंने तो नहीं बोला कि छूटे, पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं, आप कृपा करो कि इनकी मदिरा छूट जाए और आप करुणा करेंगे तो सब हो सकता। गुरुदेव, हम बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सकें। पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नज़दीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि बनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले 1-1 रुपए के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बैठिए बहन, एक बार आपके साथ ला, बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी। शिव तत्व होता ही ऐसा। एक छोटा सा बच्चा है जो पांव से विकलांग है। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुर्गा जय दुर्गा भवानी मंडल से बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। एक पत्र है मेरे बाबा का, मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम निशांत राजू चौधरी है, शिवाजी चौक, माकीपुरा, यवतमाल, माकीपुरा, यवतमाल।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 16 साल का हूँ। कहीं बैठा है बच्चा? आजा दौड़िया, आजा आजा आजा। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। मेरे एक भाई के पांव से चला नहीं जाता, वो विकलांग है। और मेरे गले में गठान हो गई 2। डॉक्टर ने ये गठान अच्छी नहीं बताई। गुरुदेव, डॉक्टर का कहना है कि ये गठान तुम्हारी ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और ये गठान जांच के लिए जाएगी और ये नॉर्मल गठान नहीं है। 3 बार मेरी जांचें हुई और तीनों बार यही कहा गया कि नॉर्मल गठान नहीं है, इसकी जांच बहुत जरूरी है और ये गठान ऑपरेशन कर कर निकाली जाएगी और फिर मुंबई इसकी जांच भेजी जाएगी। पूरा घर बड़ा दुखी हो गया है। एक भाई पाँव से तकलीफ में है, चल नहीं सकता, घर रहता, और दूसरे के गले में गठाने हो गई। ये ठीक कैसे हो? बाबा, बच्चों के दिल में आपने शिव के प्रति बहुत जगह बनाई है। हमने भी हमारे परिवार वालों से कह दिया तुम टेंशन मत लो। सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से सब ठीक होता है। मेरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भोलेनाथ पर भरोसा है। गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, झाड़ू लगाना चालू कर दिया। शंकर के मंदिर में बहुत बैठता, रोता, बाबा से कहता मेरी 2 गठान हो गई और वो नॉर्मल नहीं है, आप इसको ठीक करो ना बाबा। और मेरे बाबा की शुपिंडी को हाथ से गले लगा लेता था और रोता था। बाबा ने मेरी सुन ली। थोड़े ही दिन हुए, मैंने बेलपत्र और पानी पीना चालू करा और दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरी दोनों गठान समाप्त हो गई थी। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं। ये फोटो है उसके भाई का जो पाँव से चल नहीं सकता। मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं जो चल नहीं सकता। उसने मुझे कह कर भेजा, भैया तू जा रहा है ना तो गुरु जी से कहना तुम्हारी एक बेलपत्र मुझे जरूर देना, तो मेरा बाबा मुझे जल्दी मिलेगा, उसका दर्शन देगा। कहाँ हुई? 3 अब सब ठीक है? ये तेरे भैया श्री शिव शिव तत्व अवघड़ी है शम, और उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसकी सेवा हमें सुख देती है। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है। क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने हैं, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुँचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकालो, 18 पुराण निकालो, पूरे वेद निकालो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर
चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा, देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच, छल्ले। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर। पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाए, कृष्ण ने शिव को भजाए, जनक जी ने शिव को भजाए, दशरथ जी ने शिव को भजाए, दत्त ने शिव को भजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाए, हरि विठ्ठल ने शिव को भजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया। तो अब जो फल तुम्हें मिलना था तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से, वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारियां, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के यहाँ जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देगा। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल
गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये यहाँ शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधी नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा। इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि ये हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना। हम सांप को पहचान सकते, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चलते? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए।
आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एक आदमी में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है, आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी देखो, कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सम्मान ना जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति क्या आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना, 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा, बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं। इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे, मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी। इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भराता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना माघ का महीना उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का। क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है।
उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक, माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेला वासियों के लिए और प्रयाग वासियों के लिए 2 दिन खाक चौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2 दिन का वहां सत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराज वासी हैं, वो वहाँ कथा का अवश्य लाभ लें। 2 दिन शिव चर्चा सुने और अपने जीवन, और इस क्लिप को काट कर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक हो। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी, हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में, तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो, फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए। और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथा है सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर से बर्तन मांजने वालों की लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को। और आपने तो बर्तन की सेवा करी है, आपने तो साफ करा है। आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी बीमारी को साफ कर दिया, केवल सेवा करके, केवल सेवा करके। और ये सेवा का नजारा हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, आओ 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर, जहां आपका मायका है और मेरे जीजाओं का जहां ससुराल, दिल से बाबा की इतनी सेवा करो कि बाबा के भंडारे से तुम भी भर कर लेकर जाओ, भर कर लेकर। एक भक्ति के बीज को हमें लगाना। तारकासुर को जब भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरें तो एक साथ मरें। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर। तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे। ब्रह्मा जी ने तथस्तु कह दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सियोर वाला महाराज, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो, वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन बोलते, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई,
12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी। जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया, तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया, तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना। तू हंसे जग रोए, ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो उत्तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा। पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा। प्रतिष्ठा हो तो भी और ना हो तो भी करा। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो, दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बेटा विराजमान हो गए। जब 5 साल, 10 साल, 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है, तब आंख में आंसू आते हैं कि अब क्या करूं। बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कचोटता है। उस जगह पर तुमने जो किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो।
हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा उसके लिए। आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छांटा हुआ आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा भजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, चार कथा ऐसी थी, थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे हैं। चार कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे। और उन कथाओं में यहाँ पर जो हैं उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे। चार कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे, सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं, देखो भंडारा सही चल रहा है ना? अरे गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी, हम बात करा दें आपकी, हमारे फ़ोन पे बात कराई हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे, भोजन भंडारा। अरे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी। जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूं, रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े भी। और जहां उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी है सारा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहां से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूं गुरुजी, आप तो आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूंगा। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना। दुनिया का पेट भरता है तो ये इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए। मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बाच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से ही नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो। आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली। आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए कथा बाचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण के महत्तम में आता है, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी कथा सुन रहे हैं। कौन है ईश्वर जी गोरा जी? शिव और पार्वती। तुमरुका जी कौन है? स्वयं शंकर का एक अंश तुमरुकेश्वर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं, शिव कथा करवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित कि हम तो बाबा के भरोसे, बस वो आश्रितता होना चाहिए तुम्हारे, हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त करेंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे
भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे राधे जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। राधे राधे हरि बोल। राधे जय हो। राधे छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जी तुम्हें पर हार तुम्हें पर, जीतोगे पर हार तुम्हीं पर, जी तुम्हें पर हार तुम्हें पर, जीतोगे पर हार तुम्हीं पर। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। राधे जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे राधे जय हो।
जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, हो एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, राधे। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे। तेरे भरोसे एक आस यही है, 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 चरणों में अरदास 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 यही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू
जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने 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 ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। खड़े होकर प्रार्थना न करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ में देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस दिन विराम होती है, भोलेनाथ जी जिस दिन कथा कर कर जाते हैं, उस दिन अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। इसलिए दिल से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए, बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल से 14,500 रुपए की जरूरत आपने समृद्ध की। प्रेम नारायण जी कुतबा भोपाल मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। एकता जी मिश्रा कन्नौज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सूरज भान सिंह जी की तरफ से काजगंज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुरेंद्र कुमार जी मुदखिल की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 90,000 रुपए की स्वराशि आपने जो भी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में, उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। और निरंतर इस प्रकार की सहयोग आप हमेशा श्री विठले सेवा समिति को करते रहें, जिससे बढ़ चढ़कर श्री विठले सेवा समिति ऐसे ही कार्य करती रहे। सुरेंद्र कुमार जी मुदखिल फरीदाबाद हरियाणा से 1400 राशि आपने समर्पित की। संजय कुमार जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए। उमा जी परमार आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। रामलाल जी ठाकुर शिमला हिमाचल प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। पूजा दीपक जी गोड़ कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। लीलावती जी त्यागी गुरुग्राम हरियाणा 1100 रुपए। हंसराज जी की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए। अनिल जी की तरफ से कर्नाटक से 500 रुपए। अरुण जी जाट फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए। ऋतु जी घई की तरफ से मोगा पंजाब से 500 रुपए। सोहन सिंह जी
सरला देवी जी की तरफ से फरीदा फिरोजाबाद से 1451 रुपए गुप्ता दान 1451 रुपए सीता देवी जी की तरफ से पानीपत हरियाणा 1451 रुपए मिथिलेश कुमारी जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1451 रुपए संगीता बंसी भाई जी सागर की तरफ से सोमनाथ गुजरात से सुंदर 5100 रुपए की सौरसी आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। अभिषेक जी मौर्य की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राजीव जी राय की तरफ से सुंदर 1000 रुपए मनीलाल जी गुप्ता की तरफ से बांका बिहार बांका उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। विद्या देवी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। गुप्तदान में 1400 रुपए जय गणपत राव जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। शिवाजी प्रसाद की तरफ से रोहतास से 500 रुपए आजाद जी सोनी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 3600 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। सुनील कुमार जी मंडल की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। हरी सिंह जी रुक्मणी जी ठाकुर की तरफ से हथनी कला से सुधार आपने 2100 रुपए की सौरसी समृद्ध की। दिनेश कुमार बाबूलाल जी साहू इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। श्रद्धा महेंद्र जी ठाकुर गरियाबंद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। इंदू जी कोल की तरफ से पानीपत हरियाणा सुंदर 501 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। जगदीश प्रसाद जी की तरफ से कोतवार उत्तराखंड से 1451 रुपए। ब्रज राम जी निर्मालकर की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए। विपिन जी की तरफ से फिरोजाबाद से सुंदर आपने 521 रुपए की सौरसी समृद्ध की। मोहित जी शर्मा कोची केरल से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौरसी समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। संतोष जी सैनी हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। धनंदन कुंवर पुनीता देवी जी की तरफ से मधुबानी से 505 रुपए। रमन सिंह जी की तरफ से देववन से 1100 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। सविता जी मित्तल अलवर राजस्थान से 500 रुपए। पशुपति देवी जी की तरफ से छपरा बिहार से 1600 रुपए। सुषमा जी गौतम की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा से 6355 रुपए की सौरसी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। अमरावती जी दुबई की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कृष्णा प्रसाद जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। राजीव कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कुसुम जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। सीमा सुभाष जी रावत की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से 500 रुपए। सुभाष सिंह जी तनवर की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 500 रुपए। बंदना जी श्रीवास्तव आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। कमला जी पेंड्री की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए। बीरेन जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 551 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध के। गुप्तदान में बिहार से 551 रुपए। गुप्तदान 500 रुपए। सरोज कुमारी जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सविता सरज जी की तरफ से मुंबई से सुंदर 21,000 रुपए की सौरसी देकर अतिपन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनेर अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 है आपने समृद्ध की। डीसी शर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। संजीव कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। जगदीश चंद जी की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए। राजा बाबू जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। मोहित जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए। गुप्तादान में फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सोनानिया देवी जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए। गीतांजलि भुवनेश्वर मन्नत जी की तरफ से 500 रुपए। रचना जी चौहान की तरफ से संबल उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। पन्ना लाल जी यादव की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मीना देवी जी चंद्रपुर से 500 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। स्वर्गीय ऋतु जी करड़े की तरफ से सुंदर 1000 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। दीनानाथ सुरेश जी काबड़ा की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए। गीता देवी ओम प्रकाश जी की तरफ से 500 रुपए। प्रकाश जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। सुनील कुमार जी सिंघल मुजफ्फरपुर बिहार से 1100 रुपए की सौरसी आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौरसी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सौरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। साथ में क्यूआर कोड भी श्री विठलेश्वर सेवा समिति का चल रहा है। देखिए आप सभी से निवेदन है, क्यूआर कोड जब आप सर्च करें श्री विठलेश्वर सेवा समिति उस पर लिखा हुआ आना चाहिए। इसके उपरांत ही अपनी स्वराशि आप ट्रांसफर करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। साथ में श्री विठलेश्वर सेवा समिति का दान कार्यालय बनी यवतमाल की पाबंधारा पर भी लगा हुआ है विगत 7 दिनों के लिए, तो वहां पर भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की गोसाई की परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की संत सतगुरुदेव माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदान्रेणवं सुमनं तनीजाचार्याणां प्रणमामि नमः यदनवतो जन्तु वा सर्वपातिको भवेत् मम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वन्दनानन्दम् अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयशेषविलासरब्धिशयनं लक्ष्मीशास्त्रां सर्वाणं चतुर्विश्व जायते योऽसो पंचदा हृदय नमः बल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।